तो कहानी की शुरुआत में हमें समुंदर के अंदर एक सबमरीन को दिखाया जाता है। सबमरीन के अंदर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो दो चाबियों का इस्तेमाल करके एक चाबी बनाते हैं और उस चाबी की मदद से वे लोग एक हाई टेक वीपन को अनलॉक करते हैं। इस समय इस मरीन के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है। इस हथियार की मदद से पूरी दुनिया को एक ही पल में खात्मा किया जा सकता है। मतलब कि ये लोग इस समय दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार अपने पास रखे हुए हैं। उसी समय इनके रडार में एक और मरीन इनके आसपास दिखाई देता है। अब वो जो अननोन मरीन था वो धीरे धीरे करके इनके सबमरीन के पास आ रहा था। इन लोगों को एहसास होता है कि वो सबमरीन इनके ऊपर हमला करने वाली है, इसलिए ये लोग भी फौरन जा करके अपने मिसाइल्स को रेडी कर लेते हैं। अब सामने वाला जो मरीन था वो जैसे ही मिसाइल को लॉन्च करता है तो ये लोग भी अपनी मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले दुश्मन की मिसाइल इनके पास आकर के पहुंच जाती है। बहुत करीब आने के पास भी उनकी मिसाइल इनके सबमरीन से टकराती नहीं है और वो जो मरीन इन लोगों को दिखाई दे रहा था वो भी सामने से गायब हो जाता है। मतलब कि वो सबमरीन कभी भी वहाँ पर था ही नहीं, इन लोगों को सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा था। इन लोगों ने जिस मिसाइल को लॉन्च किया था उसे खत्म करने के लिए जैसे ही बटन को दबाते हैं तो बटन काम ही नहीं कर रहा था और तभी इन्हें दिखाई देता है कि इनकी लॉन्च की हुई मिसाइल इनके ही तरफ आ रही थी। इनकी ही मिसाइल इनके सबमरीन से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सबमरीन के अंदर जो हथियार रखा गया था उसको कुछ भी नहीं होता है, वो अभी भी सुरक्षित था। हालांकि सबमरीन के अंदर जितने भी लोग थे उन सबका खात्मा हो चुका था। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी जिसको पार्सल डिलीवर करने के लिए गया था उसका नाम ईथन है और यही है जो इस मूवी का हीरो है। हर बार की तरह इस बार भी उसके पास एक ऑडियो और तस्वीर भेजा जाता है। ऑडियो के जरिए संदेश देते हुए उसे बताया जाता है तुमने ऐसे बहुत से गलत काम किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एल्सा जो कि तुम्हारे हर काम में साथ देती है वो भी इस समय फरार हो चुकी है और ऐसा सुनने में आया है कि उसे मारने के लिए बहुत से क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती चाबी है जो कि मुझे चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जा करके एल्सा से मिलो और वो चाबी ला करके मुझे दो। अब इसके बाद हमें अरेबिया रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं। यहाँ हम ईथन को भी देखते हैं जो उन क्रिमिनल से छुपा हुआ था। वे सभी क्रिमिनल्स एल्सा को मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब एल्सा के अड्डे के बारे में ईथन को पता है क्योंकि ये दोनों साथ में काम करते हैं। इसी वजह से क्रिमिनल के साथ साथ ईथन भी यहाँ करके पहुँच जाता है क्योंकि वो एल्सा को बचाना चाहता था। इन लोगों के बीच में ईथन भी आकर के शामिल हो जाता है और सभी क्रिमिनल्स को शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है। इस फाइट के दौरान एल्सा को भी जा करके गोली लग जाती है जिसकी वजह से ईथन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें इंटेलिजेंस की टीम को दिखाया जाता है। ये सभी लोग भी यहाँ पर उसी चाबी की बात कर रहे थे जिस चाबी को सभी लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो चाबी मोस्ट पावरफुल चाबी है। अगर ये लोग चाबी को हासिल कर लेते हैं तो इनका देश सबसे ऊपर हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो उससे पहले ये लोग उस चाबी को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर हम केटरेज नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो सभी लोगों को उस चाबी के बारे में बता रहा था। अब इस चाबी को हर पावरफुल इंसान हासिल करना चाहता है क्योंकि वो और पावरफुल बनना चाहता है और चाबी को पाने के बाद अगर वो उसे बेचता भी है तो अच्छा खासा रकम पा सकता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड केटरेज को एक बॉक्स देता है। केटरेज जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक मास्क था जिसे वो पहन लेता है और उसी समय वो बॉडीगार्ड हवा में किसी गैस को छोड़ देता है। गैस के संपर्क में आने की वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि ईथन था। ईथन के सामने केटरेज इस बात को कबूल करता है कि वही अपने आदमियों को एल्सा को मारने के लिए भेजा था, लेकिन मौके पर ईथन जा करके उसकी जान बचा लेता है और इसके बाद जो एल्सा थी वो चाबी ईथन को दे देती है। अब एक चाबी ईथन के पास आ चुका था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ईथन के पास ऑडियो मैसेज जिसने भेजा था वो केटरेज ही था। उसी ने ही एल्सा के पास ईथन को भेजा चाबी लाने के लिए। अब बात ये आती है कि आखिर ईथन यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। यहाँ से वो बाहर निकालने के लिए केटरेज का रूप ले लेता है और उसे बेहोश करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें आर्मी के कुछ टीम को दिखाया जाता है जो कि ईथन को तलाश करने के लिए शहर में निकले थे क्योंकि ईथन एक क्रिमिनल था। अब इसके बाद हमें बेंजी और लूथर नाम करके दो इंसान को दिखाया जाता है जो ईथन के ही खास दोस्त हैं। मतलब कि ये दोनों ईथन के साथ में ही सारा काम करते हैं। ईथन अपने दोस्तों को बताता है
कि इस चाबी को खरीदने के लिए एक कस्टमर आने वाला है। उस कस्टमर को ट्रैक करने के बाद मुझे ये चाबी उसे बेच देना है। इधर जो आर्मी की टीम थी वो भी हाईवे की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि इस समय जो ईथन है वो हाईवे पर ही है। जैसे ही ईथन के लोकेशन के बारे में इन लोगों को पता चलता है तो ये लोग ईथन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर जो ईथन था वो चाबी को सेल करने के लिए उस कस्टमर का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से उस कस्टमर के पास से चाबी गायब हो जाती है, क्योंकि अब उस चाबी को एक लड़की ने चुरा लिया था। लूथर उस लड़की को ट्रैक करता है और ईथन को बताता है कि वो एक चोर है। ईथन उस लड़की से बात करने के लिए उसके सामने आ जाता है। इस लड़की का नाम ग्रेस है और ईथन उसे बताता है कि जो तुम्हारे पास चाबी है वो सिंगल चाबी है। लॉकर को खोलने के लिए हमें 2 चाबियों की जरूरत है। अभी जो मेरे पास पेन ड्राइव है इसकी मदद से तुम्हें $40 लाख मिल सकते हैं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि इस चाबी के पीछे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग पड़े हुए हैं। पैसों की बात सुनने के बाद ग्रेस ईथन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इनके चारों तरफ पुलिस आकर के पहुंच चुकी थी। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके थे, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। जब ईथन लूथर से कहता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, तो इतने में जो ग्रेस थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। और ईथन के लिए दुख की बात ये थी कि वो ओरिजिनल चाबी को लेकर के फरार हो गई थी। हालांकि ईथन ग्रेस को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो रोम के लिए रवाना हो जाती है। ईथन को एंट्री नहीं मिलती है, उसे यहाँ से भागना पड़ जाता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। ईथन यहाँ से भाग जाता है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। अब इसके बाद हमें रोम को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेस पकड़ी जा चुकी थी। वो पुलिस कस्टडी में थी क्योंकि उसने बहुत से जुर्म किया था। ठीक उसी समय यहाँ पर ग्रेस का वकील आ जाता है, इसलिए पुलिस वाले उसे लेकर के वकील के पास जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वकील कोई और नहीं बल्कि ईथन बन करके आया है। ईथन कहता है कि मुझे पता है कि वो चाबी इस समय तुम्हारे पास नहीं है, तुमने उस कीमती चाबी को किसी अनजान इंसान के जेब में डाल दिया है। खैर मुझे ये जानना है कि उस चाबी को चोरी करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था। ग्रेस सच बोलते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, वो जो कोई भी है वो मेरे पास लिफाफा भेजता है, उसके कहे हुए काम को मैं पूरा करती हूँ जिसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मुझे इतना पता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है जिसके अंदर मुझे जा करके वो चाबी उसे देना है। अब यहाँ पर ईथन चाहता था कि वो ग्रेस के साथ उस पार्टी में जाए ताकि दोनों चाबियों को हासिल कर ले, इसलिए ये दोनों ही कार को लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ग्रेस ईथन को फिर से धोखा दे देती है। वो अपने हाथ में लगी हुई हथकड़ी को ईथन के हाथ में पहना देती है, लेकिन ईथन भी वहाँ से बड़े ही आराम से आजाद हो जाता है और उसके जो दोस्त लोग थे वो उसे आकर के उठा लेते हैं। यहाँ पर हम एल्सा को भी देखते हैं जो इनके साथ में मौजूद थी। ये सभी लोग मिल करके अपने अड्डे पर जाते हैं और उस पार्टी के बारे में और ढेर सारी जानकारी निकालते हैं। इस पार्टी के अंदर जाने के लिए वीआईपी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली थी और लूथर बड़े ही आराम से ईथन और एल्सा का वीआईपी कार्ड बना देता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी पार्टी के अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है। पार्टी में हम अलाना नाम करके एक लड़की को देखते हैं। जब वो ईथन को देखती है तब वो ईथन को पहचान लेती है। यहाँ पर उस चाबी को बेचने के लिए ग्रेस भी आई हुई थी। अलाना का जो बॉडीगार्ड था वो ग्रेस को जबरन पकड़ लेता है और उस चाबी को अच्छे से ढूंढने लगता है, लेकिन ग्रेस के पास वो चाबी नहीं मिलती है क्योंकि ग्रेस ने पहले ही उस चाबी को बॉडीगार्ड के जेब में ही डाल दिया था। यहाँ पर हम गैब्रियल को भी देखते हैं जो चाबी के लिए ही यहाँ पर आया था। वो अलाना से कहता है कि तुम्हारे पास एक चाबी है, वो चाबी मुझे दे दो, और दूसरे चाबी के बारे में ग्रेस को पता है, वो मुझे चाबी ला करके खुद देगी। गैब्रियल के जाने के बाद ईथन इन लोगों के साथ में फाइट करने लगता है। इस दौरान जो ग्रेस थी वो दोबारा चाबी को हासिल कर लेती है और चाबी को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। अब चाबी को हासिल करने के लिए ईथन भी ग्रेस के पीछे भागता है, लेकिन ग्रेस काफी आगे निकल गई थी। लेकिन ग्रेस भाग नहीं पाती है क्योंकि उसके सामने गैब्रियल आ जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और गैब्रियल बड़ी ही आसानी से ग्रेस को हरा देता है। ग्रेस जख्मी हो गई थी और गैब्रियल उसे मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एल्सा आ जाती है और वो भी जा करके गैब्रियल के साथ में फाइट करती है, लेकिन वो भी गैब्रियल के साथ फाइट करते हुए जख्मी हो जाती है।
गैब्रियल उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। जब ईथन आकर के पहुंचता है तब वो देखता है कि एल्सा मारी जा चुकी है। ग्रेस को बचाने के चक्कर में ही एल्सा की मौत हुई, वरना वो जीवित होती। अब एल्सा के पास एक चाबी थी जो वो ईथन को दे देती है और इसी के साथ अब वो ईथन के साथ मिल करके उसका साथ देने लगती है। अब गैब्रियल को चाबी देने के लिए अलाना उसके पास जरूर जाएगी और जहाँ पर वो जाने वाली थी वो एक ट्रेन थी। इस दौरान इन लोगों के पास काफी अच्छा मौका है, ये लोग भी ट्रेन पर जा करके चाबी चुरा सकते हैं। मशीन की मदद से ये लोग अलाना का एक मास्क बना देते हैं जिसे ग्रेस पहन लेती है। दरअसल ये लोग ट्रेन के अंदर मास्क पहन के जाते और अलाना उसके बॉडीगार्ड को मार करके चाबी को चुरा लेते। हालांकि इन लोगों का प्लान ऐसा ही कुछ बना हुआ था, लेकिन ये कितना सक्सेस होगा ये अभी तक नहीं पता था। खैर जो भी हो, लेकिन ग्रेस ईथन का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। वो मास्क पहन करके ट्रेन पर जाने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि ईथन भी उसके साथ जाने वाला था। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ईथन का जाना कैंसिल हो जाता है। दरअसल अलाना के बॉडीगार्ड का चेहरा ईथन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो जाती है और वो चेहरा भी खराब हो जाता है। मतलब कि अगर ईथन उस ट्रेन पर जाना चाहता है तो अब उसे जंप करके उस ट्रेन पर जाना होगा। इस तरीके से अब ग्रेस अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। उसके बाद हम उस ट्रेन को देखते हैं जिसमें अलाना अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद थी और इसी ट्रेन के अंदर हम गैब्रियल और उसके एक साथी को देखते हैं। ये लोग भी ट्रेन के अंदर चुपके से आए थे। इधर जो ईथन था वो भी ट्रेन के ऊपर जंप करने के लिए अपनी लोकेशन पर जा रहा था, लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब गैब्रियल उन लोगों को मार देता है जो ट्रेन को चला रहे थे। उन्हें मारने के बाद वो ट्रेन की स्पीड को हाई कर देता है और स्टीयरिंग को तोड़ देता है ताकि दोबारा उस ट्रेन को धीमा न किया जा सके। इधर जो अलाना थी वो मीटिंग से पहले फ्रेश होने के लिए अपने एक कमरे में जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे में पहले से ही ग्रेस जा करके पहुंच चुकी है। यहाँ पर ग्रेस अलाना को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अलाना के पास जो चाबी था उसे ग्रेस ले लेती है और अब इस तरीके से ग्रेस के पास दोनों चाबियां हो गई थी। यहाँ उसके बॉडीगार्ड को शक भी नहीं होता है। मीटिंग में जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि उस चाबी को खरीदने के लिए कोई और नहीं बल्कि कैटरेज खुद आया हुआ है। देश की इकोनॉमी कैटरेज के हाथों में ही है और वो खुद चाबी को हासिल करना चाहता है क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है। चाबी को हासिल करने के लिए वो अलाना की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था और अलाना के पैसों की जो डिमांड थी वो भी उसे देने के लिए तैयार हो गया था। इसके बदले में ग्रेस दोनों चाबियां निकाल करके कैटरेज को दे देती है। अब जैसे कि जो ट्रेन थी वो फुल स्पीड से चल रही थी, इसलिए ट्रेन के ऊपर जंप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बेंजी ईथन को डायरेक्शन देता है जिसके बाद ईथन पहाड़ी के सबसे ऊपर चोटी पर चला जाता है और यहाँ से वो जंप करके पैराशूट के जरिए ट्रेन के ऊपर जाने वाला था क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पैसों का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया था, एक्सेप्ट करते ही खाते में उसके पैसे आ जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर ग्रेस कुछ सोचती है और पैसों को लेने से इनकार कर देती है। वो कैटरेज से कहती है कि चाबी सही हाथ में चली गई है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। यह कहने के बाद जो ग्रेस थी वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद यहाँ पर असली अलाना आ जाती है जो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। यहाँ पर कैटरेज को पता चलता है कि दोनों ही चाबी उसके जेब में नहीं है बल्कि ग्रेस चाबियों को लेकर के यहाँ से भाग रही थी। लेकिन तभी अलाना का बॉडीगार्ड गन लेकर के आ जाता है जिसकी वजह से ग्रेस रुक जाती है। चाबी को लेने के बाद ये लोग ग्रेस को मारने जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से ग्रेस की जान बच जाती है। ठीक उसी समय यहाँ पर गैब्रियल आ जाता है जो उस चाबी को उठा लेता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। चाबी को हासिल करने के लिए ईथन भी उसका पीछा करता है और वो भी ट्रेन के ऊपर चला जाता है। ईथन जैसे ही गैब्रियल के पास जाता है तो गैब्रियल ट्रेन के ऊपर से जंप कर देता है क्योंकि उसने ये प्लान पहले ही बना लिया था। उसके आदमी लोग उसे लेने के लिए आ गए थे। फाइट सीन मैंने आपको नहीं दिखाया। जब गैब्रियल और ईथन के बीच में फाइट हो रही थी तब जो ईथन था वो गैब्रियल के जेब से चाबी को हासिल कर लेता है और गैब्रियल के जेब में अपना लाइटर छोड़ देता है। लाइटर को देख करके गैब्रियल गुस्से से बौखलाया हुआ था। इधर ये लोग ट्रेन को रोकने के लिए मेन इंजन को अलग कर देते हैं, लेकिन ट्रेन की काफी ज्यादा स्पीड होने की वजह से ट्रेन रुकते नहीं है। छोटा सा हादसा हो जाता है। ट्रेन के कई सारे डिब्बे टूट करके नीचे भी गिर जाते हैं। यहाँ से भागने के लिए जब ईथन पैराशूट निकालता है तब उसे मालूम चलता है कि इस पैराशूट से सिर्फ एक ही लोग भाग सकते हैं। तब ग्रेस कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये डिसाइड हो गया था कि चाबी हासिल करने के बाद तुम ही यहाँ से जाओगे। अब पुलिस के आने से पहले ईथन यहाँ से सही सलामत फरार हो जाता है। कैटरेज आ करके ग्रेस से मिलता है और ग्रेस से कहता है कि तुम मेरे लिए काम
करना चाहोगी। यहाँ पर ग्रेस हाँ बोल देती है और इसी वजह से वो जेल में जाने से बच जाती है। इधर ईथन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर बेंजी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ही चाबी अब ईथन के हाथ में थी, लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती है क्योंकि अभी इस चाबी को इस्तेमाल करना बाकी है। खैर जो भी हो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।